नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं कि चुनिंदा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन कराता हूँ और वो 8 से 10 क्वेश्चन कोई भी अगर आपको पढ़ाता होगा उसके 4 या 5 लेक्चर होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। बाकी आपको इजी वाले क्वेश्चन 90% हर एक लेक्चर में मिल जाएगा, दूसरे लोग पढ़ाते होंगे तो। मैं आपको यहाँ पे 95% टफ ही क्वेश्चन कराता हूँ और चुनिंदा ही पढ़ाता हूँ, जो कि आपको 5% याद होता होगा, नहीं तो 95% याद भी नहीं रहता होगा, और ट्रिक के थ्रू याद करवाता हूँ, तो बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कुगति या कुगटी इसको भी कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। देखिएगा, अभी याद करेंगे कुगटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, भूल जाएंगे, एग्जाम तक याद भी नहीं रहेगा। याद आपको कैसे करना है, देखिएगा, जब भी आप बाहर खेलने के लिए जाते थे बचपन में, अब तो हालांकि मम्मी नहीं पीटती होगी, लेकिन हालांकि मम्मी के लिए अभी भी आपका बचपन ही होगा तो अभी भी पीट देती होगी, लेकिन ज़्यादातर अब बड़े हो जाते हैं तो नहीं पीटते हैं। तो बचपन में जब खेलने के लिए जाते होंगे बाहर और खाना वाना नहीं खाते होंगे, दिन भर मतलब धूप में खेल रहे होंगे बैट बॉल या जो भी चीज़ें, तो आते होंगे तो आपको कुगति हो जाता होगा, यानी कि दुर्गति आपका होना निश्चित है। चप्पल से मार पड़े या बेलन से मार पड़े, पापा तो ऑफिस में रहते होंगे, तो दुर्गति जो भी होगा, कुगति होगा, वो माँ के द्वारा ही होगा, यानी कि हिमाचल। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा और बिंद है जो श्रेणी है या पर्वत है, उसके बीच कौन सी नदी बहती है। ये जो आपका इंडिया है, ये ऊपर में आपका बिंद है और नीचे आपका यहाँ पे सतपुड़ा है, और यहाँ से एक नदी बहती हुई अरब सागर में गिरती है, कौन सी, नर्मदा। ठीक है, तापी भी जो ताप्ती, तापी एक अलग नदी है और एक ताप्ती अलग है। ठीक है, तो ताप्ती भी रिवर इसके पैरेलल ही, नर्मदा रिवर के पैरेलल ही ये भी बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। तो कौन होगा, देखिएगा, जो 7 पूड़ी खा के दिन भर कहीं छुपा रहेगा, और छुपा 2 पहाड़ों के बीच में छुपा रहेगा, वो ना मर्द ही होगा। कमाने वाला तो मर्द होगा, और जो नहीं कमाने वाला 7 पूड़ी खाएगा और 2 पर्वत के बीच जाके छुप जाएगा, तो वो ना मर्द नहीं होगा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है, ये आप कहेंगे नर्मदा रिवर। ठीक है, कैवल्य किस धर्म से जुड़ा है। कैवल्य एक आप कह सकते हैं वर्ड है, इसका मतलब होता है लिबरेशन फ्रॉम रिवर्थ, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोले तो मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति मतलब वो नहीं कि जो मोस्टिक की बात कर रहे हैं वो वाला दाढ़ी मोछ वाला। मोक्ष का मतलब होता है कि जो मतलब कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म नहीं होगा इसका मतलब ये हो गया कि आप सांसारिक मोह माया से मुक्त हो गए। क्या होता है कि जब जन्म लेते हैं तो दुख ही दुख है। ठीक है, कभी बीमारी हो गया, कभी कोई मतलब कि आपके चहेते लोग आपको छोड़ दिए, तो ये सब क्या है, मोह माया दुख ही है। तो यानी कि संसार में आप पैदा ही नहीं लेंगे तो इसका मतलब आपको दुख ही नहीं होगा, तो उसी कहते हैं लिबरेशन फ्रॉम रिवर्थ। तो इसे हम जैन धर्म में कैबल्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है कैबल्य। अगला क्वेश्चन है, देखिए याद कैसे करेंगे, देखिए कै है और जय है। ठीक है, कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, बौद्ध में। बौ में अ होता है और यहाँ पे अ है, और यहाँ पे कै में भी अ है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान तो आपको पता है हमारा ही है, यानी कि हम लोग का है, इंडिया का है। लेकिन सबसे छोटा की बात करें तो ये आपके यूएसए का है। ठीक है, ये आपके यूएसए का सबसे छोटा है। आप कहेंगे इतना बहुत बड़ा देश होते हुए भी इतना छोटा संविधान है, तो है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये मात्र 4400 वर्ड का ही इसका संविधान है, तो ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा पावरफुल होते हुए भी इसका जो संविधान है वो एकदम से छोटा है। ठीक है, इस तरह से भी याद रखिएगा। इसको मैं अपने तरीके से याद करवाता हूँ कि देखिए, यूएसए में क्या है, 50 स्टेट है, 50 स्टेट का अपना अपना रूल होता होगा, है भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब पूरे कंट्री में 50 स्टेट है, 50 का अपना अलग टाइप का संविधान है, तो कंट्री का तो ऑब्वियस है छोटा हो ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका स्टेट का ही संविधान है, तो कंट्री का तो कम ही वर्ड में ही संविधान लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित है। यानी कि जो राज्य है वो केंद्र से सहायता मांगेगा पैसे का, या केंद्र पैसे देता है ना, कहता है कि केंद्र एक आप कह सकते हैं कानून है
विधि है जिसके तहत केंद्र है वो सभी राज्यों को पैसा देता है उसके विकास के लिए। तो कौन से अनुच्छेद के तहत? 275। अब लास्ट में 5 है। आप कहेंगे कि पहले कोई भी कम पैसा देता होगा तो कितना देता होगा? 1 रुपया देगा, ठीक है। तो राज्य कह रहा है भाई 1 रुपये का तो जमाना ही खत्म हो गया, अब तो मिनिमम 5 रुपया से कोई भी काम चलता है। आप ऑटो वगैरह में चढ़ेंगे तो पहले 1-2 रुपया में हो जाता था, लेकिन अब मिनिमम 5 रुपया चाहिए, ठीक है। कहीं भी सिर्फ चढ़ें और उतरें फिर भी आपको 5 रुपया चाहिए। तो यानी कि मिनिमम ही देना चाहेगा केंद्र, कोई भी पैसा हमेशा राज्य को मिनिमम ही देना चाहेगा, बशर्ते कि सेम पार्टी का वहाँ पे शासन ना हो। केंद्र में भी बीजेपी हो और राज्य में भी बीजेपी हो तो पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन दूसरे पार्टी का रहेगा तो ऑब्वियस है पैसा कम मिलेगा। ये सिर्फ बीजेपी पे लागू नहीं होती है, कोई भी केंद्र में शासक रहे वो एंटी मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट के कम ही पैसे मुहैया कराते हैं, ठीक है। यानी कि कांग्रेस रही होगी तो बीजेपी को कम देती होगी राज्य में, अगर बीजेपी होती होगी तो इस तरह से यानी कि कम, यानी कि लास्ट में 5 रुपया सबसे कम है, एक छोटा क्वांटिटी है मान ले तो, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे 275 आर्टिकल है, उसके तहत राज्य को पैसा कौन देता है? केंद्र देता है। काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, आपके CVT 1 में आए थे NTPC में। पर्सनल कंप्यूटर के जनक, यहाँ देखिए पर्सनल कंप्यूटर PC है, ठीक है। एक होता है कंप्यूटर के जनक, एक होता है कंप्यूटर के जनक, और एक होता है जो मॉडर्न कंप्यूटर के जनक। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग, और अगर हम बात करें फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर तो वो होंगे हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक है। 3 तरह के आपके ऑप्शन भी हैं और तीनों के अलग अलग क्वेश्चन भी हो गए। कंप्यूटर के जनक, मॉडर्न कंप्यूटर के जनक और पर्सनल कंप्यूटर के जनक, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर जिसमें कि आपका पर्सनल मतलब ये हो गया कि खुद का, ठीक है, खुद का लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, तो उसमें आप वर्ड खोलते हैं। वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, ठीक है। तो एडवर्ड, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर में ही MS वर्ड वगैरह खोलते हैं। अब आपका जो इतना बड़ा बड़ा पहले ज़माने में एक रूम का कंप्यूटर होता था, तो वो पर्सनल कंप्यूटर ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग यूज करते थे, तो वो पर्सनल नहीं हुआ। तो उसका जनक कौन हो गया? ये आपके चार्ल्स बेबेज। और अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर, जिस तरह से आप देखेंगे कि अभी का कंप्यूटर काम करता है, तो उसके जनक एलन टर्निंग है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको तीनों याद करवा दिए। नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कभी आप देखेंगे कि जो आपका बेसिन होता होगा, तो कभी कभी इसमें बेसिन में पानी जम जाता होगा, बेसिन से पानी जाता ही नहीं होगा, तो इसमें NaOH डालेंगे तो ये बेसिन खुल जाएगा। ये केमिकली रिएक्ट करता है, यहाँ पे केमिकली रिएक्ट करके ये बेस है, एसिड से रिएक्ट करके साल्ट बना के ये वाला चीज़ें खोल देता है। तो ये नालियों और सिंक को खोलने के लिए काम आता है। या इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, देखिएगा नोच। अब ये जो यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है, इस पाइप भरा हुआ है, तो इसको नोच के खरोच के हटाएगा, ठीक है। तो नोच यानी कि NaOH, ठीक है, NaOH, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपके नालियों और सिंक को खोलने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे कुछ और प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NPC कहते हैं, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है? यानी कि ये आपके NGO है, एक प्रकार का NGO है, ठीक है। और ये किस जो मंत्रालय है उसके तहत काम करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसके कौन से चेयरपर्सन होते हैं, वो आपको मैं इसके वेबसाइट पे लाके समझाता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ये आपका राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके जो हेड होते हैं वो पीयूष गोयल अभी हैं, वो कॉमर्स जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं वो इसका हेड होते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल में पीयूष गोयल साहब हैं। इसका काम क्या है देखिएगा, यहाँ पे मैं इसके एड्रेस से ही बता देता हूँ। देखिएगा, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, अभी मैंने इसका हिंदी भी बताया कि इसका मतलब क्या होता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। अब देखिए उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होगा? उद्योग में ही होगा, यानी कि वाणिज्य में ही होगा, वाणिज्य या उद्योग में ही प्रोडक्टिविटी होगा। तो ये मंत्रालय समझ में आ गया।
अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये नई दिल्ली है। इसका काम क्या है देखिएगा, इसका काम है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी, और कौन सा प्रोडक्टिविटी? आपका इलेक्ट्रॉनिक में हो, या आपके मैन्युफैक्चरिंग में हो, या आपके एग्रीकल्चरल में हो, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ये सरकार के जो कर्मचारी है उसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, या पब्लिक सेक्टर में जो काम, सॉरी, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके कर्मचारी को भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो अलग बात है कि चार्ज लेती होगी कि नहीं लेती होगी, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, समय समय पे नीतियाँ बनाती है। ठीक है, तो यानी कि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाती है ये कौन? राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, यानी कि कोई भी सेक्टर का उत्पादकता बढ़ाने के लिए, आईटी हो, या मैंने शुरू में समझाया एग्रीकल्चर हो, या आपके माइनिंग हो, कोई भी चीज़ का जो उत्पादकता है वो बढ़ाने के लिए ये काम करती है। इसके हेड हो गए कौन? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री, यानी कि अभी फिलहाल में पीयूष गोयल। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिए, आपको CBT 2 के चुनिंदा क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम आपको बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि होता है ना कि 1 घंटे का क्लास करते हैं, 10 क्वेश्चन कराते हैं, उसमें 8 क्वेश्चन आपको याद ही रहता है, 1 घंटा भी बर्बाद हो जाता है। 2 क्वेश्चन के लिए हम 1-1 घंटा मतलब कि बकवास सुनते हैं, और बीच बीच में अपना स्टोरी भी लोग मतलब बताते रहते हैं कि हम ये यहाँ पे जा रहे हैं, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। एकदम से टू द पॉइंट 10 मिनट या 8 मिनट में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ और चुनिंदा क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।